नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 26 नवंबर और डीएसएसबी जेल वार्डर की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। और सेकंड पाली में जितने भी आपके जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं सेकंड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन था कि भारत की संसद में लोकसभा को धन विधेयक पास करने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त है, लेकिन राज्यसभा इस पर केवल कितने दिनों के भीतर सुझाव दे सकती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था 14 दिन था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा था पृथ्वी पर दिन रात का निर्माण उसके घूर्णन के कारण होता है, लेकिन यह घूर्णन किस दिशा की ओर होता है। तो राइट आंसर था पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यह अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आंसर था इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 में। देखिए जो अगला क्वेश्चन था मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे द्वारा किया जाता है, यह प्रक्रिया के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ये किस प्रक्रिया के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर था निस्पंदन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में मानसून प्रणाली का प्रमुख प्रभाव दक्षिण एशिया पर पड़ता है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून किस महीने में प्रवेश करता है। तो आंसर था ऑप्शन सी जून में। अगले क्वेश्चन में पूछा था प्राचीन भारत में पंचतंत्र की रचना नीति विज्ञान पर आधारित मानी जाती है, इसके प्रसिद्ध लेखक का संबंध किस राज्य से था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी विदर्भ। अगले क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंड्स भारत में शीर्ष लेखा परीक्षा संस्था के रूप में सीएजी कार्य करता है, सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आंसर था इसका राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर विकिरण ऊर्जा कहा जाता है, इसका अधिकतम भाग किस तरंगदैर्घ्य में उपलब्ध होता है। तो देखिए आंसर था इसका दृश्यमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था भारत के हरित संतुलन को बनाए रखने के लिए वन सर्वेक्षण होता है, यह सर्वेक्षण देश में कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी 2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था भारत में पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्वशासन प्रदान करती है, यह व्यवस्था किस 3 स्तरीय ढांचे पर आधारित है। तो ऑप्शन था इसका गांव ब्लॉक जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन था विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है, इस संस्था का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो देखिए इसका आंसर था ऑप्शन बी जेनेवा में। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है और यह राज्य निर्यात में भी अग्रणी स्थान रखता है। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि महान भारतीय नेता राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने किस वर्ष इस पद से इस्तीफा दिया था। आंसर था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 14 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, इसकी अधिकतम दर किस रंग की रोशनी में तेज होती है। तो आंसर था इसका लाल रंग में। अगला क्वेश्चन क्या था देखिए जल्दी से भारत में सर्वाधिक घनत्व वाली जनसंख्या किस राज्य में है और जिसका घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आंसर था ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के लोकतंत्र की मूल भावना है, इसी कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तंत्र से की जाती है। तो आंसर था कोलिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य सबसे पहले किस दिशा में दिखाई देता है। तो आंसर था पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन था भारत में मुद्रा का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाता है, यह संस्था किस अधिनियम के तहत स्थापित हुई थी।
तो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, क्या था कि अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव यूरी गागरिन कहलाता है। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा किस वर्ष में की थी? तो सभी को पता होगा, आंसर था 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या था? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ऋतुओं का निर्माण करता है। यह झुकाव कुल कितने डिग्री का माना जाता है? तो आंसर था इसका ऑप्शन बी 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचा मजबूत करने हेतु किस नए डिजिटल सुरक्षा प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए, करंट का क्वेश्चन था, आंसर था इसका साइबर सेल 2.0। अगला क्वेश्चन था, 2025 में भारत ने एशिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है। यह परियोजना किस क्षेत्र में स्थापित की जा रही है? तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी गुजरात। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में भारत ने पहले स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसर का परीक्षण पूरा किया। यह परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया था? तो आंसर था इसका IISc। अगला क्वेश्चन था, 2025 में आयोजित G20 सम्मेलन में भारत ने डिजिटल मिशन प्रस्तुत किया। यह सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर था ब्राज़ील। और देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? भारत की उभरती अर्थव्यवस्था पर जारी 2025 रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो इसका जो आंसर था ऑप्शन सी 6.5%। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सेकंड पाली के वो क्वेश्चन जो DSSB जेल वार्डर एग्ज़ाम की सेकंड पाली में पूछे गए थे।